वो अपने अंदर की बुराई मारने के लिए सबसे पहले बुराई आइडेंटिफाई भी करनी पड़ेगी। तरीका क्या हो सकता है? संकल्प को सिद्ध करने का दिन है आज। संकल्प लें आज और उसको सिद्ध करें, और सिद्ध करने का दिन ही विजय दिवस मनाया जाता है। पाप के ऊपर ये पुण्य की जीत है। पूरा देश इसे आज मना रहा है। अहंकार रूपी जो पुतला है ये जलेगा, लेकिन अपने अंदर का जो अहंकार है वो कब जलेगा, यही देखना होगा। मेरी ओर से सभी रुड़की नगरवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देख रहे हैं उनके बीच में रावण छुपा हो सकता है। रावण हमारी आत्मा में, हमारी भावना में छुपा होता है, हमारे अहंकार में छुपा होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपना पूरा बुरा वंश जो था उसे समाप्त करके लास्ट में ये खुद गए। भारतवर्ष के लिए एक ऐसा उदाहरण बने जैसे भगवान श्री राम बने। हमें सबसे पहले तो अपनी बुराई खत्म करनी है अंदर की। आज अगर रावण यहाँ रहेगा तो फिर हम कन्याएं कैसे पूछेंगे? अपने अंदर का रावण कब जलाओगे? जब तक अपने अंदर का रावण नहीं जलेगा तब तक विजयादशमी नहीं मनेगी। अभी हम आपको दिखाएंगे रावण को जलते हुए। हालांकि लाइव नहीं है, लेकिन आपको लाइव दिखेगा रावण जलते हुए। और इस वक्त जैसा कि आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में नेहरू स्टेडियम रुड़की में लोगों की संख्या है। नेहरू स्टेडियम में बहुत से लोग आए हुए हैं, तमाम लोग आए हुए हैं। मैं भाजपा नेता नितिन शर्मा से लाइव चल रहा है, कुछ लाइव चल रहा है और कुछ आप आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं रुड़की वासियों को? अहंकार का हमेशा नाश होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है, और पाप के ऊपर ये पुण्य की जीत है। पूरा देश इसे आज मना रहा है। सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने बोला अहंकार का अंत होता है, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है? पॉलिटिकल क्या, आप कभी भी देखेंगे जहाँ पर भी अहंकार होगा उसका अंत निश्चित है। ये कहते हैं कि अहंकार तो रावण का नहीं रहा, इंसानों का क्या है? देखिए, किसी का भी अहंकार होगा वो रावण ही बन जाता है, और जो अहंकारी होता है उसे हमारे यहाँ पे रावण ही कहा जाता है, और उसका अंत निश्चित है। अहंकारी को रावण कहते हैं। अब ये देखना होगा ये एंगल क्या है, ये आप बैठ करके सोचिए। फिलहाल मैं आज सिर्फ और सिर्फ विजयादशमी की बात कर रहा हूँ, विजयादशमी की शुभकामनाएं भी देता हूँ, और आपसे भी मैं चर्चा करना चाहूंगा आज के दिन को क्या सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता से? सर्वप्रथम तो विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज असत्य पे सत्य की जीत के नज़र से देखा जाता है, और सभी को यह आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो। यही है कि अपने जीवन में आप अच्छे नए कार्य करें, कभी भी गलत कार्यों का साथ ना दें, ना गलत कार्यों के साथ चलें। नेता लोग बोल रहे हैं कि गलत कार्यों का साथ ना दें, जांच पड़ताल बाद में की जाएगी। और आज विजयादशमी है, विजयादशमी को लेकर के आज पूरी तरीके से चर्चा की जा रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि क्या आज के दिन बुराइयों को खत्म करने का काम, कौन सी बुराई है जो खत्म करना चाहती हैं आप रुड़की से? देखिए, मैं चाहती हूँ पहले तो सबसे पहले पुरुष अपनी मानसिकता को बदले। स्त्रियों के प्रति उनकी जो गंदी सोच उसको खत्म कर दें। हर एक पुरुष की तो नहीं है ऐसी बात। हर एक पुरुष में नहीं है, मैंने नहीं बोला। मैंने कहा पुरुष जाति के अंदर से स्त्रियों के लिए मन में भावन बदलने चाहिए। आज हमारी विजयदशमी है, मातृशक्ति को हमने पूजा किया, 9 दुर्गे का हमने 9 दिन आवाहन किया। नरेंद्र भाई मोदी ने भी कहा है कि महिला शक्ति को सबसे पहले पूजें। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से कन्याओं को पूजने के लिए। आज अगर रावण यहाँ रहेगा तो फिर हम कन्याएं कैसे पूजेंगे? रामचंद्र भगवान रावण जी का युद्ध करके आएंगे, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, सारी बच्चियों को मातृशक्ति को आगे लाएंगे। धन्यवाद। एक तरफ रावण जला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अपने अंदर के रावण को हटाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया संदेश, बहुत ही बढ़िया संदेश। अपने अंदर के रावण को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर के रावण को खत्म नहीं करेंगे, तब तक विजयादशमी नहीं मनेगी। तो विजयादशमी के लिए, दशहरा की शुभकामनाओं के लिए अपने अंदर के रावण को खत्म करना पड़ेगा। ऐसा संदेश आपको समझ में आया? आपने ऐसे संदेश सुने? भाजपा नेता नवीन जैन है, नवीन जैन से भी मैं जानना चाहूंगा कि आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज के दिन मैं यही संदेश देना चाहता हूं, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण पर यानी बुराई पर अच्छाई का झंडा फहराया था, उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि मेरे नगर में भी
सर धड़ संभाव हो, नगर की एकता अखंडता जिंदा रहे राष्ट्र की तरह, और प्यार व सौहार्द बना रहे, और हमारा रुड़की नगर भारतवर्ष के लिए एक ऐसा उदाहरण बने जैसे भगवान श्री राम बने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संदेश है कि रुड़की ऐसा बने जैसा भगवान श्री राम चाहते हैं। और राकेश गर्ग जी हमारे साथ हैं, भाई पार्षद प्रतिनिधि हैं। हाँ? अच्छा, इस रामलीला का प्रबंधक भी हैं आप, तो जिम्मेदारी आपकी ओर बढ़ गई। देखिए, रावण तो जल रहा है, पहले तो ये बताइए कि जनता को मैसेज क्या देना चाहेंगे, इसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा। जनता को तो एक ही मैसेज है कि बुराई पर हमेशा विजय होती है और बुराई के खिलाफ हमें चलना है। कोरोना को हम लोग खत्म करना चाहते हैं और ऊपर वाले की दुआ से कोरोना हमारा भी लगभग खत्म होने के कगार पे है, और हमने इस बार कोरोना का एक पुतला बनाया है। उस कोरोना को यहाँ से खत्म करके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना खत्म हो गया। बुराई तो जाहिर सी बात है खत्म होती है, पहले आइडेंटिफाई कैसे करें कि बुराई क्या है। बुराई तो हमें आपस के अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले तो अपनी बुराई खत्म करनी है अंदर की। जब हम अपनी बुराई खत्म करेंगे तो समझो बुराई खत्म हो गई। हम पहले अपनी बुराई ढूंढ के उसको खत्म करना चाहेंगे। ये पुतले का रावण तो जल जाएगा, अपने अंदर का रावण कब जलेगा, सवाल ये है दोस्तों। आप क्या देना चाहते हैं संदेश? मेरा यही संदेश है, अब से 2 साल पहले ये मेला जो था स्थगित करा गया था कोरोना की वजह से। आज बड़ी खुशी की लहर है कि दोबारा पुनः रामलीला बीटीगंज में इतनी सुंदर हुई, और दोबारा से रावण जी का पुतला जहाँ फूका जा रहा है, वो ये है कि असत्य की हार और सत्य की जीत। सत्य की जीत होगी। रामलीला बीटीगंज के बारे में ना ये हमारा 102वां उत्सव है। 102 वर्ष से लगातार हम करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने कोरोना काल में रामलीला की थी। इस बार हमें प्रशासन ने अनुमति दी है भरपूर तरीके से करने के लिए, हमने उसी तरीके से की। अभी हमारे रंगमंच स्थल से लगातार शोभा यात्रा राम रावण का युद्ध होते हुए लगातार अपने, मैं ये कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा इधर से आ जाए ताकि भीड़ दिखे, आप उधर चले जाएं ताकि दिखे कि कितने लोग। 102वां रावण की आप बात करें, 102वां ये जो है 102 नंबर का रामलीला अभी हुआ आपके पास, तो इसके लिए तो मैं चाहूंगा कि कम से कम भीड़ भी दिखती रहे। 102वां में लगभग आप ये समझ मान के चलें कि 10,000 लोगों की संख्या आज रावण को जलता हुआ देखना चाहती है, रावण को खत्म होता हुआ देखना चाहती है। लगातार रंगमंच बीटीगंज से लगातार राम और रावण का युद्ध होते हुए हम रंगमंच सदर पे हमारी शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। अभी राम रावण का यहाँ युद्ध होगा, उसके बाद पुतला दहन होगा। राम रावण का युद्ध होगा, फिर पुतला दहन होगा, लेकिन मैं साफ साफ कह रहा हूँ बाहर का रावण तो जल जाएगा। अपने अंदर का रावण कब जलाओगे? अपने अंदर का रावण कब जलाओगे? जब तक अपने अंदर का रावण नहीं जलेगा तब तक विजयादशमी नहीं मनेगी। अपने अंदर के रावण को खत्म करने के लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगा। और इस वक्त बहुत से नेतागण, जनप्रतिनिधि, रुड़की शहर के मेयर और विधायक पहुंच चुके हैं। जिन जनप्रतिनिधियों की मैं बात कर रहा हूं, उन जनप्रतिनिधियों से भी जानेंगे कि आखिर रावण का पुतला दहन तो हो रहा है, लेकिन पुतला दहन के पीछे आखिर सिर्फ पुतला दहन होगा, वहीं से शूट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुतला दहन तो होगा, लेकिन पुतला दहन के साथ साथ अपने अंदर का रावण है ना, वो कब खत्म करेंगे? क्योंकि बहुत से लोग सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये जरूर जानना है। और इस बीच एक तरफ मैं चाहूंगा हमारे कैमरा पर्सन से कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ जाएं, और मेयर गौरव गोयल हमारे साथ हैं। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत, रावण वध, भगवान श्री राम का आज के दिन सत्य पर विजय हुई। सब लोग इस विजय को मनाने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रावण के साथ जो युद्ध होने वाला है भगवान प्रभु श्री राम का, रुड़की का सबसे बड़ा मंचन है, और रामलीला मैदान नेहरू स्टेडियम में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरी ओर से सभी रुड़की नगरवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आखिर रावण तो जलेगा, अपने अंदर का रावण कब जलेगा, ये अपने आप में सवाल होगा। फिलहाल जिस कार्यक्रम की बात कही जा रही थी कि यहाँ पर राम रावण युद्ध होगा, और राम रावण का युद्ध में रावण जलेंगे, रावण को जलाया जाएगा। और रावण प्रतीक है बुराइयों का, रावण प्रतीक है अहंकार का। तो ये अहंकार रूपी जो पुतला है ये जलेगा, अहंकार रूपी जो पुतला है ये जलेगा, लेकिन अपने अंदर का जो अहंकार है
वो कब जलेगा, यही देखना होगा। व्यक्ति अगर अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर ले तो आप ये समझ लीजिए उसने अपने अंदर के रावण को खत्म कर लिया। और भी जो प्रतिनिधि नेतागण यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे भी हम जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं कैमरा पर्सन जरूर कहूंगा कि ऊपर की तरफ से हर एक विजुअल्स को दिखाएं। देखिए विधायक प्रदीप बत्रा जी इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं और इतनी भारी संख्या में भीड़ है, भारी संख्या में भीड़ है और इस भीड़ को देखते ही बन रहा है नेहरू स्टेडियम पूरी तरीके से फुल है। लोगों की भारी संख्या, लोगों की भारी भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क पर। जय श्री राम का नारा लगाते हुए विधायक प्रदीप बत्रा जी एक दो आप आज के दिन रुड़की की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैमरामैन से कहूंगा सामने की तरफ आ जाए। देखिए विजय दिवस है और विजय दिवस सभी हर्षोल्लास से मना रहे हैं और विजय का मजा और विजय तभी मिलती है जब संघर्ष हो। जीवन में अगर आप संघर्ष नहीं करें तो आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी आप आदिकाल से देख लीजिए। तो आज संघर्ष का संकल्प लें और विजय प्राप्त करें। तो संघर्ष के बिना विजय नहीं होती, संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। और अहंकार रूपी रावण को भी मरना होगा। अहंकार, मैं कह रहा हूं जो बुराइयों की जो बात कर रहे हैं सब लोग कि अपने अंदर की बुराइयों को मारे, वो अपने अंदर की बुराई मारने के लिए सबसे पहले बुराई आइडेंटिफाई भी करनी पड़ेगी। तरीका क्या हो सकता है? संकल्प को सिद्ध करने का दिन है। आप संकल्प लें आज और उसको सिद्ध करें और सिद्ध करने का दिन ही विजय दिवस मनाया जाता है। और हम हिंदुओं में संस्कार हैं हमारे कि हम लोग कभी अहंकार ना करें, गरीब की सेवा करें, हमेशा सेवा भाव से आगे बढ़ें और एक दूसरे की मदद करें, आपस में प्यार से रहें। लव ऑल सर्व ऑल। चलिए संकल्प से सिद्धि की बात कही है विधायक प्रदीप बत्रा जी ने, संकल्प से सिद्धि की बात की है कि संकल्प किए बिना किसी चीज की सिद्धि नहीं हो सकती। अगर आप संकल्पित हैं तो निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी, निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। अगर आप संकल्पित हैं, अगर आप संकल्पित हैं तो जीत आपकी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहोगे? आज नवमी के दिन बहुत रामलीला बीटीगंज का ये भव्य शोभा यात्रा जो आज निकाली गई है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगले साल राम मंदिर तब बनेगा, तब भव्य लोग जितनी भीड़ जाएगी यहाँ से। मैं ये एक बात ये जरूर कहूँगा कि आज तब हम सब लोग, एक तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि भीड़ बहुत है, आपसे सिर्फ दो शब्द चाहूंगा। रावण को जला दिया जाए यहाँ पर, पक्का जला दिया जाए? कहाँ पर? ये पुतले को जलाएंगे या अपने अंदर जो रावण छिपा है उसको जलाएं? ये बता। देखिए ये जो ये तो हर साल जलता है ना, ये हर साल जलता है, तो इसका एक हमें संदेश देना होता है कि बुराई की समाप्ति करना। ठीक है, तो ये एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपना पूरा बुरा वंश जो था उसे समाप्त करके लास्ट में ये खुद गए। तो ये एक महान अभिनेता भी थे। तो मैं यही चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने बुराइयों को ख़त्म किया, इसी तरह समाज में हमारे बुराइयों का अंत हो। समाज में बुराइयों का अंत हो, लेकिन अब ये देखना होगा कि भाई हम कितना अपने आप को सुधारते हैं, बुराइयों को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रावण तो जल रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या सच में रावण जल रहा है? पहले तो आपको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। जो रावण का चरित्र है, जो रामायण में आता है, वो एक मायावी के रूप से शुरू होता है। तो आज जब हम रामलीला में रावण का अंत देख रहे हैं तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं मायावी रावण ऋषि के रूप में, राम के रूप में या किसी और रूप में आज के समय में हमारे बीच में तो नहीं घूम रहा। मतलब ये देखना होगा कि अगर जितने लोग दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके बीच में रावण छुपा हो सकता है। रावण हमारी आत्मा में, हमारी भावना में छुपा होता है, हमारे अहंकार में छुपा होता है। तो उस रावण को ढूंढ के मारने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल तो यही है कि कोई ढूंढ नहीं पाता,
ढूंढना ही तो इम्पोर्टेंट है। ढूंढे कैसे, कैसे सर्च करेंगे कि हमारे अंदर रावण है और इस अहंकार को खत्म करना है? देखिए, यदि किस्मत में युद्ध लिखा है तो युद्ध होना ही है। राम की किस्मत में युद्ध लिखा था तो युद्ध होना ही था उस मायावी रावण को मारने के लिए। रावण अपना कार्य करता चलेगा, लेकिन अंततः सत्य की जीत होगी और श्री राम जो है विजयी होंगे। और अहंकार के ऊपर श्री राम का जो वाण चलेगा, मैं समझता हूँ उससे पूरी दुनिया, पूरा आज का समाज जो है जरूर सीख लेगा कि हमें अहंकार को ख़त्म करना है। बहुत बड़ी बात है कि रावण को, भाई रावण का मरना तो तय है। आप कोशिश कर लीजिए कि किसी भी तरीके से रावण को कम कीजिए, अहंकार को कम कीजिए, खत्म तो होगा। आज नहीं तो कल खत्म होगा। बिल्कुल ख़त्म होगा। और ये समाज में हमेशा हर युग में एक बार ऐसा होता है, और आज के युग में भी हम फिर से राम को ढूंढ रहे हैं कि इस रावण को, जो हमारे अंदर रावण छुपा हुआ है और समाज में जगह जगह रावण छुपा हुआ है, उसको मारने के लिए, और उसके लिए बहुत तरह के सामाजिक, राजनीतिक, पर्सनल, हर तरह के प्रयत्न हो रहे हैं। लेकिन ये जनता ने ही करना है, होगा ज़रूर। भाई अगर कर्म के बंधन से कोई मुक्त हो नहीं सकता, अगर आप में लिखा है कि युद्ध होगा तो युद्ध करना पड़ेगा, रावण को मरना पड़ेगा। अब मैं भी जा रहा हूँ राम को ढूंढने, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राम को ढूंढूंगा। अब मैं राम को ढूंढूंगा कि भाई किसी भी तरीके से राम को ढूंढ करके रावण को मारना है।